एक शफाफ अमल के तहत सेनेट के इलेक्शंस हुए। ये वाहिद इलेक्शंस हैं जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट था उस पर सारी पार्टियों ने अपना कॉन्फिडेंस ज़ाहिर किया। उनकी टीम ने और आरओ साहब ने जिस तरह मैनेज करके चलाया सबको, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये पहला इलेक्शन है जिसके अंदर किसी पार्टी ने किसी को इल्ज़ाम नहीं दिया। दूसरा ये कि जो जद्दोजहद के लिए हम सियासत में आए थे वो जद्दोजहद जारी रहेगी, बल्कि अब ज़रा ज़ोरदार तरीके से जद्दोजहद में शिद्दत आएगी। जो अभी तक मैंने मुल्क के लिए या अपनी पार्टी के लिए, अपने चेयरमैन के लिए जो भी काम किया, थोड़ा बहुत भी जिस स्पीड से किया, जिस शिद्दत से किया, उस शिद्दत को अब 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। उस शिद्दत से मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने मुल्क के लिए करनी है, ठीक करनी है। इस सिस्टम के अंदर जो चीज़ें और सीखने को मिली उनको भी ठीक करना है, लेकिन बहुत शिद्दत के साथ। मेरी ज़ाती लड़ाई किसी के साथ नहीं है, मेरी मुल्की लड़ाई है। वो मुल्की लड़ाई मैं जैसे लड़ रहा था वैसे लड़ता रहूँगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी लड़ूँगा। जहाँ तक 249 की बात है बल्दिया की कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं एमएनए इलेक्ट हुआ। उनका मुझ पर बड़ी मेहरबानी है उनकी, लेकिन मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को किसी सूरत एमएनए वहाँ कोई भी बन जाए, लेकिन वो मेरी ही कॉन्स्टिट्यूंसी रहेगी, बल्दिया 249 इंशाल्लाह। मलिक साहब हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, हसनैन साहब हैं मेरी रिप्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन मैं ख़ुद भी, पहले तो आदमी वोट के लिए जाता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और उसके बाद कईयों को बहुत सारी शिकायत रहती है। मैंने बल्दिया के अंदर जो फ़ंड आया वो बल्दिया के अंदर बग़ैर किसी तासुब के वो फ़ंड बल्दिया की मर्ज़ी से ख़र्च किया, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। और बल्दिया से अब क्योंकि मेरा वोटिंग नाता नहीं है तो मैं उनको बताऊंगा कि मेरी मुखलसी अब ये है कि अब मुझे वोट के बग़ैर भी मैं उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मानता हूँ। मैं उसी प्यार उसी जज्बे से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता रहूँगा ताकि लोगों को पता चले कि वो मेरे साथ मुखलिस थे तो मैं भी उनका मुखलिस था। और कोई सवाल हो तो बताइए। एक सवाल इसी से रिलेटेड है कि ऐसा क्या मजा है मिनिस्ट्री में, वजारत में, कि आपने अपनी कंटिन्यूटी बरकरार रखी, जबकि एमएनए की रिश्वत से आप आज रिजाइन कर चुके हैं। सेनेटर बनना क्यों ज़रूरी समझा, वजीर अपने आप को बरकरार रखना क्यों ज़रूरी समझा, जबकि दूसरों पे तो तनकीद होती है आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए जी, एक तो ये कि मुझे अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया, ना मैंने अपने आप कभी वज़ीर समझा, ना मैं वज़ीर समझता हूँ। मैं जैसा था आप लोगों के साथ, और आप मेरी गवाही दे सकते हैं सारे के सारे, कि मेरा कंडक्ट जो 13 साल पहले था वही मेरा कंडक्ट वज़ीर बनने के बाद भी वैसा ही रहा। तो ये वजारत का कॉम्प्लेक्स तो मुझे है नहीं, अल्लाह की मेहरबानी है कि मेरी पार्टी ने मुझ पर कॉन्फ्रेंस किया है और उनको एक सेनेट में आवाज़ चाहिए थी और ये पार्टी का फ़ैसला है। मैं उनकी इस चीज़ का अमल का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। मैं अपनी पार्टी के लोग और एमपीएस का ख़ास तौर पे बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए जी, सियासत में इलेक्शंस में हार जीत एक नॉर्मल रूटीन है। कोई जीतता है, कोई हारता है। आज भी बहुत सारे लोग हारे हैं और बहुत सारे लोग जीते हैं। अल्लाह ताला ने उनके मुकद्दर में जीत लिखी थी, उनको जीत मिल गई। मैं अल्लाह ताला के काम में दखलंदाजी नहीं देखता, लेकिन आप सियासी तौर पे मुझसे बात करेंगे, इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। कोई अनहोनी नहीं हुई है। हाँ, एक्सपेक्टेड नहीं था, हो गया, which we should accept it the way it's। ये बता दीजिएगा, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले में उन्होंने कहा है बादियों नज़र में आपने गलत बयानी से काम नहीं और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है, बल्कि हिदायत की है कि आप इसका फैसला कर लें। तो आप क्या समझते हैं कि इसके मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए जी, मैं कोर्ट के ऊपर तो ना मैंने कभी किसी कोर्ट और किसी जज या किसी इदारे के लिए ना बात की है, ना मैं मुनासिब समझता हूँ कि मैं इसका जवाब दूंगा, ना मैं उनकी डिसीजन को, उनकी स्टेटमेंट को मैंने पढ़ी भी नहीं है, लेकिन मैं उस पर कोई राय नहीं दे सकता। फैसल साहब, ये बता दीजिएगा कि आपको अपनी एनए की सीट पर नाअहल होने का खौफ था, जो आपने कोशिश की कि सेनेट का इलेक्शन लड़ लूँ, और जब आप नेशनल असेंबली के मेंबर थे तब भी आप अपने हल्के में दिखाई नहीं दिए और आज आप दावे कर रहे हैं कि मैं सेनेटर बन के हल्के में। तो मेरा अपना ख्याल है कि फिर आप एमएनए का इस बार टिकट ले लें। 249 से सहाफ़त के बजाय बेहतर है कि आप पॉलिटिशियन बन जाएं, क्योंकि आपको तो सब मेरे से ज़्यादा पता है। अगर आपको पता है और आप अच्छे काम कर सकते हैं तो मैं आपको दावत दूंगा
कि आप इंडिपेंडेंट या किसी पार्टी को ज्वाइन करके सियासत ज्वाइंट करें। अपोजिशन के जीडीए के सदरुद्दीन शाह कैंडिडेट थे, वो हार गए 15 वोट लिए। क्या पीटीआई के मेंबर्स ने उनको वोट नहीं किए? देखें जी, ये मैं समझता नहीं हूँ कि ये मुनासिब बात होगी मैं किसी भी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाऊँ, लेकिन जो ट्रेंड चला है उसमें डिफेक्शन उनके घर में ज़्यादा नज़र आई है। ये राय है, मैं आत्मी तौर पर नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास कोई इसका प्रूफ नहीं है। मैं आपसे जाना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया जी।